सभी छात्र छात्राओं को मेरा शुभ आशीष। आज इस वीडियो में हम संस्कृत प्रबोधिनी से 8वां और अंतिम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है दिव्यम धनम। और यह एक नाटक है जिसके माध्यम से हमें इस प्रकृति के बारे में जानने को मिलेगा। जो दिव्य धन है इस प्रकृति में, उसके विषय में इस नाटक के माध्यम से बताया गया है। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं पाठ परिचय। देखिए, वर्तमान युग में प्राकृतिक संपदाओं का ह्रास दिनानुदिन होता जा रहा है। भौतिक संपत्तियां कितनी भी हो जाएं, पर प्राकृतिक संपदा के आगे तुच्छ हैं। इन प्राकृतिक संपदाओं को बचाना हमारा परम एवं पुनीत कर्तव्य होना चाहिए। प्रस्तुत नाटक के माध्यम से यह दिखाया गया है कि प्राकृतिक संपदा ही वस्तुतः अनमोल धन है। भौतिक संपत्तियां तो क्षणिक हैं। भौतिक संपत्ति के बिना जीवन चल सकता है, पर प्राकृतिक संपत्ति के अभाव में जीवन मात्र का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं इस पाठ में, इस नाटक में, कि जो यह प्राकृतिक संपदा है यह हमारी भौतिक संपदा से कई अधिक आगे है, कई अधिक मूल्यवान है। जो यह भौतिक संपदा है यह प्राकृतिक संपदा के सामने एकदम तुच्छ है। इसका कोई भी मूल्य नहीं है प्राकृतिक संपदा के सामने। प्राकृतिक संपदा में क्या चीज़ें आती हैं जो इस प्रकृति द्वारा स्वयं निर्मित की गई हैं और जीवन जीने के लिए जो बहुत अधिक उपयोगी होती हैं। यदि हमारे पास धन नहीं है, कोई भौतिक सुख साधन नहीं है, तब भी हम प्रकृति में जो भी चीज़ें मिली हुई हैं, जो भी चीज़ें हमारे लिए इस प्रकृति में पैदा हुई हैं, उनके माध्यम से, उनके सहारे से हम अपना संपूर्ण जीवन यापन कर सकते हैं। अर्थात जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ें जरूरी होती हैं वह इस पृथ्वी में, इस प्रकृति में संपूर्ण रूप से पाई जाती हैं। और इस प्रकृति का ह्रास होने से हमें बचाना चाहिए। इसको बचाना हमारा परम एवं पुनीत कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वर्तमान दिनों में इसका बहुत अधिक ह्रास होता जा रहा है, प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो इसके विषय में हमें सोचना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, ताकि हम अपनी प्रकृति को कैसे बचा सकें। ठीक है, तो अब देखिए किस प्रकार से इस पाठ में दिव्य धन के बारे में बताया गया है कि दिव्य धन क्या है। तो हम चलते हैं अपने नाटक की ओर। क्या बताया गया है नाटक में, देखिए। स्थानम उद्यानम आनंदः तत्रत्यः लतिका पादपान पुष्पाणि च दृष्ट्वा प्रसन्नः मंदम मंदम भ्रमति। स्थानम यानी स्थान है, उद्यान यानी कोई बगीचा। इस नाटक में उद्यान अर्थात बगीचा कोई स्थान है, और वहाँ आनंदः तत्रत्या लतिका पादपान पुष्पाणि च दृष्ट्वा प्रसन्नो मंदम मंदम भ्रमति। और जो आनंद है, किसी का कोई युवक घूम रहा है, कोई व्यक्ति घूम रहा है और उसका नाम आनंद है, तो आनंद तत्रत्या आनंद वहाँ की लतिका पादपान पुष्पाणि, वहाँ की लताओं को, पादपान पौधों को, पुष्पाणि फूलों को, दृष्ट्वा प्रसन्नो देखकर प्रसन्न हुआ, मंदम मंदम भ्रमति मंद मंद घूम रहा है। ठीक है, आगे देखिए। आनंद आत्मगतम, अब जो आनंद है वह आत्मगतम यानी अपने मन में, अपने हृदय में विचार कर रहा है, सोच रहा है। अहो रमणीयता कियत सौंदर्य महालाद जनकम एतद दृश्यम येन कल्पितम येन चित्रितम तस्मै कोटिशः धन्यवादः। देखिए, सोच रहा है कि ओहो रमणीयता यानी कितना सुंदर है, कियत सौंदर्य महालाद जनकम, और इसका सौंदर्य कितना आनंद उत्पन्न, आनंद प्रदान करने वाला है, आनंद देने वाला है। एतद दृश्यम, यह दृश्य, येन कल्पितम, जिसने कल्पित किया है, जिसने सोचा है, येन चित्रितम, और जिसने चित्रित किया है, तस्मै कोटिशः धन्यवाद, उसे कोटि कोटि धन्यवाद। वहाँ की सुंदरता, वहाँ के सौंदर्य को देखकर वह सोच रहा है कि यह दृश्य जिसने कल्पित किया है, जिसने सोचा है और जिसने इसको चित्रित किया है, उसे वह धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है। पक्षिणा कलरव, पक्षियों का कलरव, पक्षियों का शोर, मधुपाना गुंजनम, भ्रमरों का गुंजन, जो भंवरे गूंजते हैं उनके गूंजने की आवाज़। तितली का नाम नर्तनम, तितलियों का नृत्य। समय समय प्रकृति पट परिवर्तनम, अहो, और समय समय पर प्रकृति के पट परिवर्तनम, पट यानी दृश्य, और समय समय पर प्रकृति का दृश्य परिवर्तनम, ओहो यानी कितना सुंदर है।
ठीक है, सोच रहा है कि पक्षियों का कलरव, पक्षियों का शोर, भ्रमरों का गुंजन, तितलियों का नृत्य और समय समय पर प्रकृति का जो दृश्य परिवर्तन होता है उसके बारे में सोचकर वह अत्यधिक प्रसन्न हो रहा है। अब आगे देखिए, एषा कोशे सन्त्येतादृशानि धनानि ते एव वस्तुतः धनिना परंच एतेषां रक्षणं क कथम करिष्यति व्याकुलचितं सन भ्रमति अपि। येषां कोशे यानी जिसके कोष में, जिसके खजाने में सन्त्येतादृशानि इस प्रकार के धन हैं। किस प्रकार के धन हैं? प्रकृति की बात कर रहा है, यानी जिसके कोष में इस प्रकार के धन हैं। धनानि ते एव वस्तुतः धनिनो, वही वास्तव में धनी है। ठीक है, यानी जिसके कोष में, जिसके खजाने में इस प्रकार के धन हैं, प्रकृति रूपी धन है, वही धनी है। परंच एतेषां रक्षणं को कथम करिष्यति, परंतु एतेषां इसकी रक्षणम, रक्षा को कथम करिष्यति, कौन कैसे करेगा, कौन और कैसे करेगा। ठीक है, व्याकुलचितम सन भ्रमति, व्याकुलचित होकर घूमता है, अर्थात परेशान होकर घूमता है। वह वहाँ की सुंदरता को देखते हुए अत्यधिक प्रसन्न होता है। फिर उसके मन में विचार आता है कि इसकी जो इस प्रकृति की है, इसकी रक्षा कौन करेगा। यह सोचकर वह परेशान हुआ घूम रहा है। देखिए, ततो प्रविशति महार्घ वस्त्राभूषणाधारी श्रेष्ठी मणिरामो तस्य हस्ते स्यूतो अस्ति। ततो यानी तब प्रविशति, वहाँ प्रवेश करता है महार्घ वस्त्राभूषणधारी, यानी महंगे वस्त्र और आभूषण को धारण किए हुए श्रेष्ठी मणिराम, कोई सेठ मणिराम। उसी समय वहाँ कोई महंगे वस्त्र और आभूषण को धारण किया हुआ कोई सेठ पहुँचता है, जिसका नाम है मणिराम। तस्य हस्ते स्यूतो अस्ति, तस्य हस्ते उसके हाथ में स्यूतो अस्ति यानी बैग है। सौभीतो सन बारम स्यूतम पश्यति, सौभीतो बहुत डरा हुआ, भयभीत हुआ। सन बारम स्यूत पश्यति, बार बार अपने स्यूतम पश्यति, बैग को देख रहा है, अपने स्यूत को देख रहा है। उपनेत्रम धौत वस्त्रेण मार्जयति, और अपने उपनेत्र को, उपनेत्र अर्थात चश्मा, अपने चश्मे को धौत वस्त्रेण, जो वस्त्र है, जो धोती है उसकी, उस धोती से मार्जयति, साफ कर रहा है, पोंछ रहा है। आनंदम अपश्यनेव परितो भीत नेत्राभ्याम वलोकयन चलति, और वह आनंद को अपश्यनेव न देखता हुआ, ठीक है, चारों ओर भीत नेत्राभ्याम वलोकयन, भयभीत नेत्रों से देखता हुआ चलता है। ठीक है, आनंदस्य पृष्ठेन तस्य संघटनम भवति, और आनंद के पीछे से उसकी टक्कर होती है, दोनों टकरा जाते हैं। आनंदस्य पृष्ठेन, आनंद के पीछे से तस्य संगठनम भवति, उसकी टक्कर हो जाती है। उभावती पततो, तो अब दोनों गिर जाते हैं, आनंद और वह सेठ मणिराम दोनों गिर जाते हैं टक्कर होने के कारण। मणिराम स्यूतमुपनेत्रम च संगृह्यम कष्टम नाट्यम उत्तिष्ठति, अब वह सेठ मणिराम है। मणिराम स्यूत मुपनेत्रम, स्यूत अपना बैग और उपनेत्र अपना चश्मा, संग्रहम कष्टम, संग्रह यानी एकत्रित करके, इकट्ठा करके, समेट करके, कष्टम नाट्यम, कष्ट का नाटक करते उत्तिष्ठति यानी उठ जाता है, उठ खड़ा होता है। अब आगे देखिए, मणिराम मणिराम कष्ट का नाटक करते हुए कह रहा है, आनंद स्वयं उत्थाई मणिराम मुत्थापयन अये श्रेष्ठ वर्य भवान कथमस्मिन उद्याने। अब जो आनंद है स्वयं उत्थाई, स्वयं उठकर मणिराम मुत्थापयन, और मणिराम को उठाता हुआ कहता है, अये श्रेष्ठ वर्य, अरे श्रेष्ठ, भवान कथमस्मिन उद्याने, यानी अरे सेठ आप, कथमस्मिन कैसे, उद्यान यानी उद्यान में, आप इस उद्यान में कैसे। मणिराम कहता है किम, क्यों, हस्तम नर्तयन, हाथ से मतलब हाथ हिला डुलाकर, अहम आगंतु न शक्नोमि, अहम आगंतु मैं आ नहीं सकता, प्रतिबंधः अस्ति किम, क्या प्रतिबंध है, यहाँ आना क्या प्रतिबंध है। जब मणिराम ने उससे पूछा कि आप इस उद्यान में कैसे, तो ये आनंद ने जब मणिराम को पूछा कि आप इस उद्यान में कैसे, तो मणिराम कहता है क्यों मैं आ नहीं सकता, क्या यहाँ आना मना है, क्या यहाँ आने में कोई प्रतिबंध है। आनंद ना 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 यानी नहीं नहीं नहीं। श्रेष्ठवर्य, सेठ जी, तात्पर्यमिदम यद यानी तात्पर्य इस प्रकार है, राजमार्गम पहाई भवान नत्र कथमिति मम जिज्ञासा, यानी
मेरा तात्पर्य है कि राजमार्ग पर, यानी राजमार्ग को छोड़कर भवानत्र आप कथमिति मम जिज्ञासा, यानी राजमार्ग को छोड़कर आप यहाँ कैसे, क्योंकि राजमार्ग को छोड़कर आप इस बगीचे के मार्ग से जा रहे हैं, तो यह जानने की मेरी जिज्ञासा है, मम जिज्ञासा, यह जानने की मेरी इच्छा है। मणिरामम अस्तु उत्थाय स्यूतम कुछ स्थापयन। मणिराम कह रहा है अच्छा, और अपने जो उसके हाथ में जो स्यूत है, जो बैग है, उसे अपनी बगल में दबाकर कहता है कि केनापि मार्गेण कुत्रापि गच्छामि, मैं केनापि यानी किसी भी मार्ग से, कुत्रापि गच्छामि कहीं भी जाऊँ, तेन किम तव तुम्हें इससे क्या, स्वकार्यम कुरु अपना कार्य करो, इत्युक्त्वा सने अपसरेति, इत्युक्त्वा सने अपसरेति, ऐसा कहकर वह चला जाता है। अब आत्मगतम, अब अपने मन में सोच रहा है वह मणिराम, अयम कथम अत्र नूनम मामे वानुसरति, यह मतलब अपने मन में कह रहा है कि यह कौन है, नूनम मामे वानुसरति, जो मेरा अनुसरण कर रहा है, जो मेरा पीछा कर रहा है। पुनः पृष्ठे पश्यति, अब वह पीछे देखता है तो क्या देखता है कि अयम तो मामे उपस्थिति, अरे यह तो मुझे ही देख रहा है, अयम तो मामे उपस्थिति, यह तो मुझे ही देख रहा है। झटिति कुंजे गंतुमिच्छति परंच पतति, अब झटित यानी तुरंत ही, कुंजे यानी जो वो झाड़ियाँ होती हैं, गंतुमिच्छति वहाँ जाना चाहता है, परंचम पतति परंतु गिर जाता है। आ झूलेलाल, अब कराहतावा कहता है कि आ झूलेलाल, रक्ष माम आ यानी मेरी रक्षा करो। कराहतावा कहता है कि आ आनंदो शीघ्र मागत्य उत्थापयति, अब आनंद शीघ्र वहाँ आता है और उन्हें उठाता है। आनंद कह रहा है श्रेष्ठ वर्य, यानी हे सेठ जी, भयम आस्तु, भय मत करो यानी डरो मत, अहम तव मित्रम, अहम मैं तब तुम्हारा मित्रम यानी मित्र हूँ, इति जाना तो भगवान, ऐसा आप जान लें। ठीक है, मणिराम हो मित्रम, यानी अब जैसे हम करते हैं कई बार कि हाँ, ऐसे ही मणिराम भी कर रहे हैं, हो मित्रम, मित्र मित्रत्वम समतायाम भवति, मित्रता तो समानता में होती है, यानी बराबरी के लोगों में होती है। श्रेष्ठ दरिद्रयो कथम मैत्री, सेठ और गरीब में, सेठ और दरिद्र में कैसी मित्रता हो। मुख परिवर्त्य गंतुम इच्छति, फिर वही कर रहा है कि हो, और मुँह घुमाकर, मुँह फिराकर जाना चाहता है। आनंद श्रेष्ठ वर्य, फिर कह रहा है आनंद, सेठ जी अस्माकम हस्ते यानि रत्नानि सन्ति तेषां चिंतनमपि तव नास्ति, कह रहे हैं आनंद कि सेठ जी अस्माकम हस्ते यानी हमारे हाथ में, यानी रत्नानि जो रत्न हैं, तेषाम चिंतनमपि तव नास्ति उनकी चिंता भी तुम्हारी नहीं है, यानी कह रहा है कि मेरे हाथ में जो रत्न है, हमारे हाथ में जो रत्न है, उनकी चिंता भी तुम्हारी नहीं है। मणिरामम साश्चर्यमानंद पश्यन, यानी आश्चर्य से आनंद की ओर देखता, किम क्या, चाट वचन यानी चाटुकारिता वचन, किम नाम रत्नम अस्ति, कौन से रत्न, पूछ रहा है कि कौन सा रत्न है। अब मणिराम ये आनंद, ना हम दर्शयिष्यामि पूर्व राजमार्गम अपहाय उद्यान मार्गेण गमनस्य कारणम वदतु भवान, नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, कह रहे ना दर्शयिष्यामि, नहीं दिखाऊंगा, पूर्वम राजमार्गम पहले आप राजमार्ग को अपहाय छोड़कर उद्यान मार्ग से गमनस्य जाने का कारण बताइए। ठीक है, मैं तभी रत्न दिखाऊंगा, पहले उससे पहले आप ये राजमार्ग को छोड़कर उद्यान मार्ग से जाने का कारण बताइए। मणिराम स्वगतम, मणिराम कह रहा है, फिर अपने मन में कह रहा है, न जाने अयम को, न जाने यह कौन है, किम कर्तुम इच्छति क्या करना चाहता है, परंच तानि रत्नानि तु मया अवश्यमेव अवलोकनीयानि यानि इदानीं यावन दृष्टा। सेठ जी सोच रहे हैं कि यह कौन है और क्या करना चाह रहा है। परंच तानि, फिर कह रहे हैं कि परंतु तानि यानी जो रत्नानि तु मया, जो रत्न मेरे द्वारा नहीं देखे जा रहे हैं, वह अवश्यमेव अवलोकयानि, वह मेरे द्वारा देखे जाने चाहिए। अर्थात कह रहे हैं कि वह रत्न मेरे द्वारा अवश्य देखे जाने चाहिए, क्योंकि वह तो सेठ जी हैं, वह ऐसे रत्नों को तो देखने की इच्छा रखेंगे ही, तो कह रहे हैं कि वह अवश्य मेरे द्वारा दर्शनीय हैं, देखने योग्य हैं, जो इस समय नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए,
अब है प्रकाशम यानी प्रकट रूप में। अस्तु अच्छा वदामि सर्वम सुस्पष्टम यानी बताता हूँ, सब स्पष्ट रूप से बताता हूँ। मम शूते बहुनी रजत स्वर्ण हीरकादीनि रत्नानि सन्ति। मम शूते मेरे बैग में बहुनी यानी बहुत सारे रजत स्वर्ण हीरा कादीनि रत्नानि सन्ति। मेरे बैग में बहुत से चांदी स्वर्ण सोने हीरा कादि यानी हीरा आदि बहुत सारे रत्नानि सन्ति रत्न हैं। राजमार्गेण गमने लुण्ठकेभ्यो भयं बाधते। राजमार्गे यानी जो राजमार्ग था, राजमार्गेण गमने राजमार्ग से जाने में लुण्ठकेभ्यो यानी जो लुटेरे होते हैं, जो चोर होते हैं, भयं बाधते उनका भय था। अतः अनेन मार्गेण गच्छामि तो उनके भय को उनके भय से डरकर उनका भय होने के कारण अनेन मार्गेण गच्छामि मैं अन्य मार्ग से जा रहा हूँ या इस मार्ग से जा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए। आनंदः तादृशं रत्नं कथं रक्षसि यस्य लुण्ठकेभ्यः भयं भवति। तादृशं रत्नं यानी उन रत्नों को कथं रक्षसि, उन रत्नों की रक्षा क्यों करते हो। यस्य लुण्ठकेभ्यः भयं बधति जिसको लुटेरों से भय होता है। कह रहे हैं कि यश लुण्ठकेभ्यः भयं भवति जिसको लुटेरों से भय होता है, ऐसे रत्न क्यों रखते हो। मणिराम अये कानि रत्नानि सन्ति येषां रक्षणे लुण्ठकेभ्यः भयं न बाधते। कह रहे हैं मणिराम अरे कानि रत्नानि सन्ति, वह कौन से रत्न हैं ये सारे रक्षणे जिसकी रक्षा मैं लुण्ठकेभ्यः भयं न बाधते यानी जिसकी रक्षा में लुटेरों का भयं न बाधते भय नहीं होता है। आनंदो यद्रंतम ममास्ति। आनंद कह रहा है यद्रंतम ममास्ति वह रत्न मेरे पास है। मणिरामो किम तत् कहाँ है वह, किम तत् की क्या है वह। भवतो आनंद कह रहा है भवतो परितो विकिरणानि सन्ति। भवतो यानी आपके परितो यानी चारों ओर विकिरणानि यानी फैले हुए हैं या बिखरे हुए हैं। भवतो परितो विकिरणानि सन्ति आपके चारों ओर बिखरे हुए हैं। मणिराम शूतम दृढ़म धृत्वा मणिराम शूत को मतलब दबा कर रखते हुए जोर से दबा लेता है। परितो पश्यति चारों ओर देखता है। पुनः आनंदम पश्यम और पुनः आनंद को पश्यन देखता है। मनसा किमेपि विचार्यते और मन में कुछ विचार करता है। अब देखिए मणिराम कह रहा है आत्मगतम अपने मन में कह रहा है नूनमेवायम लुण्ठको निश्चय ही यह लुण्ठक है यानी लुटेरा है। माम वाञ्छितुमिच्छति यानी और मुझे लूटना चाह रहा है। अत्र तु किमेपि न पश्यामि यहाँ तो किमेपि न पश्यामि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कुत्र किमस्ति चास्य रत्नम कुत्र कहाँ और क्या है। चास्य रत्नम इसका धन इसका रत्न ना 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 नहीं पलायितु मिच्छति वहाँ से पलायन करना चाहता है, जाना चाहता है या भागना चाहता है। आनंद हो मास्तु चिंता श्रेष्ठि वर्या मास्तु यानी नहीं चिंता श्रेष्ठि वर्य सेठ जी चिंता नहीं करें या चिंता मत करो। मम धनम त्वया दृष्टुम न शक्यते मेरा धन त्वया तुम दृष्टुम न शक्यते नहीं देख सकते। कृत्रिमताया उपनेत्रम कृत्रिमता के नेत्र से यानी बनावटी उपनेत्र से बनावटी चश्मे से नैसर्गिकम रत्नम न पश्यति प्राकृतिक रत्न नहीं देखा जा सकता। मणिराम वागाडंबरम करोसि यानी आडंबर करते हो, शब्दों का आडंबर करते हो। आनंदो प्राप्ते काले दर्शिष्यामि यानी प्राप्ते काले समय आने पर दर्शिष्यामि दिखाऊंगा। तस्मिनेव काले यानी उसी समय कृष्ण वस्त्राच्छन्न शरीर पर कृष्ण वस्त्र यानी काले वस्त्र धारण कर किया हुआ लोग भुषुंडी हाथ में भुषुंडी यानी पिस्तौल रखा हुआ। करेन दर्शयन लुण्ठक प्रविशति यानी पिस्तौल रखा हुआ और पिस्तौल दिखाता हुआ उनको लुण्ठक प्रविशति कोई लुटेरा प्रवेश करता है। यानी जब वो बातें कर रहे हैं वार्ता कर रहे हैं दोनों तो उसी समय में हाँ शरीर पर काले वस्त्र धारण किया हुआ और हाथ में पिस्तौल दिखाता हुआ कोई लुटेरा प्रवेश करता है। तम वीक्ष श्रेष्ठि कंपमान शरीर आनंदस्य पृष्ठे भवति। तम वीक्ष उसे देखकर श्रेष्ठि यानी सेठ कंपमान शरीर से कांपता हुआ आनंदस्य पृष्ठे भवति आनंद के पीछे हो लेता है। अब आगे देखिए मणिरामो रक्षमाम मणिराम चिल्ला रहा है कि रक्षमाम मेरी रक्षा करो
अरे रे श्रेष्ठिना, वह लुटेरा कह रहा है अब, अरे रे श्रेष्ठिना, अरे सेठ, राजमार्गम पहाई वने विहे रसी, यानी राजमार्ग को छोड़कर वन में घूमता है। किम चिंतितम त्वया, तुमने क्या सोचा, यत त्वामन वेष्टुम न सख्यामि, यत कि मैं त्वामन वेष्टुम न सख्यामि, कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकूँगा। श्रेष्ठिनम धृत्वा, सेठ को पकड़कर, शीघ्र मरपाई धनानि रत्नानि च, शीघ्र ही मुझे अपने धन और रत्नों को दे दो। भीतो श्रेष्ठी आनंदम पश्यम स्यूतम समर्पयति, और भयभीत वह सेठ मणिराम आनंद पश्यन, आनंद को देखकर स्यूतम समर्पयति, स्यूत यानी बैग को, समर्पयति दे देता है। आनंदो श्रेष्ठिन मुद्दिश्य, आनंद जो है सेठ को देखकर कहता है कि स्वार्थाई स्यूते रक्षित धनाना गति ईदृशी एव भवति, कि स्वार्थ के लिए रक्षित यानी बैग में जो तुमने, स्वार्थाई स्यूते यानी बैग में जो तुमने स्वार्थ के लिए धन की रक्षा की थी, रक्षित धनाना जिस धन की रक्षा की थी, गति ईदृशी एव भवति, उसकी गति ऐसी ही होती है। अर्थात स्वार्थ के लिए एकत्रित किए गए धन की गति ऐसी ही होती है। लुंठको आनंद मुदिश्य, अरे रे, अब जो लुटेरा है वह है आनंद को देखते हुए कह रहा है, अरे त्वमपि सर्व रत्नादिकम समर्पय, तुम भी अपने सारे रत्न दे दो, अन्यथा नहीं तो भुषुंडी दर्शन, बंदूक दिखाकर यानी पिस्तौल दिखाकर, अश्या गोली का, इसकी गोली शिरसो भेदनम करिष्यति, सिर का भेदन कर देगी। मणिराम कह रहा है एवं एवं सर्व समर्पय अन्यथा मुख विकारम दर्शयति। अब मणिराम कह रहा है एवं एवं इसी प्रकार सर्व समर्पय, सब कुछ दे दो, अन्यथा नहीं तो मुख विकारम दर्शयति, मुँह बिगाड़ कर उसको दिखाता है, इशारे करता है कि नहीं तो तुम्हारा भी हाल ऐसे ही होगा जैसे मेरा हुआ है। अब आगे देखिए, लुंठा ये आनंद कह रहा है मंदम विहसन, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। मम धनानि तो त्वाम परितोषन्ति, मम धनानि मेरा धन तो त्वाम परितोषन्, तुम्हारे चारों ओर है। नेतुम शक्नोषि चेत गृहात, ले सकते हो तो ले लो। लुंठा को अब चोर कह रहा है परितो, अब लोकयान चारों ओर देखते हुए कह रहा है कुतस्तव धनानि, कहाँ है तुम्हारा धन, शीघ्रम देहि यानी जल्दी दो। आनंद तद धनम स्यूते नास्ति, वह धन स्यूते नास्ति यानी बैग में नहीं है। भूतले सर्वत्र विकीर्णमस्ति, भूतल में चारों ओर बिखरा हुआ है। यावत धनम वाच्छसि तावत गृहात्, अगर यावत धनम जब धन लेना चाहते हो तावत गृहात् तो ले लो। लुंठा को आनंदम तर्जयन, आनंद अब जो लुटेरा है आनंद को उंगली दिखाकर कि माम वाच्यसी, मुझे ठगते हो। वाचकस्याग्रे वाचकता यानी ठगी के साथ ठगी। शीघ्रम देहि धनम, शीघ्र ही धन दे दो। अब वह ये आनंद को उंगली दिखाकर कहता है कि मेरे साथ ठगी यानी ठग के साथ ठगी, जल्दी ही तुम अपना धन दे दो। आनंद पश्य श्रेष्ठिनो श्यूतम प्रतिसंकेतय अनेन धनेन तव किम भविष्यति। आनंद पश्य देखो, श्रेष्ठिनो श्यूतम प्रतिसंकेतन, सेठ के बैग की ओर संकेत करता है। अनेन धनेन तव किम भविष्यति, इस धन से तव किम भविष्यति, तुम्हारा क्या होगा। लुंठक कहता है उदर पूर्ति, लुटेरा कह रहा है कि उदर पूर्ति यानी पेट की पूर्ति होगी। आनंदो मम धनेन भवति जीवन रक्षणम, अब मम धनेन मेरे धन से जीवन रक्षणम, जीवन की रक्षा होती है। लुंठा को अरे धूर्त व्यर्थ जल्पनम मा कुरु धनम देहि। अब लुटेरा कह रहा है अरे धूर्त व्यर्थ जल्पनम मा कुरु, व्यर्थ की बातें मत करो, धनम देहि धन दो। आनंद मम धनम अमूल्य दिव्यम चास्ति, कि मेरा धन अमूल्य, अमूल्य और दिव्य चास्ति, मेरा धन अमूल्य और दिव्य है। अनन्यो भवति सर्वेषां जीवन रक्षणम, और इससे
सबके जीवन की रक्षा होती है। अनन्यो भवति सर्वेषां जीवन रक्षणम, यानी इससे ही, इसके द्वारा ही सबके जीवन की रक्षा होती है। यदि जीवनम एव न स्यात् तर्हि उदरपूर्ति कस्य, यदि जीवनम एव न स्यात्, यदि जीवन ही नहीं है तब उदरपूर्ति कस्य, उदरपूर्ति कैसी। लुंठक व शांतवाच, लुंठक अब शांत वाणी से त्वं वदिष्यतु सत्यम, तुम बोलते तो सत्य हो, परंच तद्धनम किमस्ति यत् अमूल्य जीवन रक्षकम चास्ति, परंतु तद्धनम वह धन किमस्ति कहाँ है, यत् अमूल्य जो अमूल्य जीवन रक्षकम चाह, जो अमूल्य और जीवन रक्षक है, जीवन की रक्षा करने वाला है। प्रहेलिकाम अपहाय स्फटम वद, प्रहेली मत बूझो और स्पष्ट कहो। आनंद हस्तेन लता दीन दर्शयन, पश्य हाथ से लताओं की ओर अपना हाथ करता है और लताओं को दिखाता है। पश्य देखो, एता वल्लरायो हसंती सततम चंपा जपा मल्लिका तापम चाप्य पसारयन्ति फलदा वृक्षा नवे पल्लवे एतान वृक्ष भवन्ति पश्य गगने मेघा घना वारिदा किम मूल्यम खलु तस्य येन रुचिरा भाति धन्याधरा। क्या कह रहे हैं? आनंद कह रहा है कि देखो, एता वल्लरयो हसंती, देखो चंपा जूही चमेली, सतत चंपा जपा मल्लिका की, देखो चंपा जूही चमेली के फूल निरंतर हंसते हैं, यह लताएं निरंतर हंसती हैं। तापम चाप्य पसारयन्ति फलदा वृक्षा नमे पल्लवे, तापम जो ताप होता है, जो गर्मी होती है, उसको वृक्ष के नए पत्ते चाप्य पसारयन्ति फलदा वृक्षा नवे पल्लव, उसको वृक्ष के नए पत्ते दूर करते हैं और वह वृक्ष फल देते हैं, यानी फल देने वाले वृक्ष, और उनसे जो पत्तियां हैं, उन वृक्षों की जो नई पत्तियां निकलती हैं, वह ताप को यानी गर्मी को दूर करती हैं। एतन वृक्ष भवन्ति, इन सबको देखकर, एतम वृक्ष भवन्ति, इन पश्या देखकर, गगने मेघा घना वारिदा, गगन में यानी आकाश में मेघ और बादल यानी जल देने वाले घने बादल होते हैं। क्या कर, एतान वृक्ष भवन्ति पश्य, यानी इन सबको देखकर आकाश में, गगने मेघा घना वारिदा, आकाश में जल देने वाले घने बादल होते हैं। किम मूल्यम खलु तस्य येन रुचिरा भाति धन्याधरा। क्या कह रहे हैं कि क्या मूल्य है, यानी निश्चय ही किम मूल्य खलु, इसका मूल्य क्या है, जिससे यह पृथ्वी भाति धन्याधरा, जिससे यह पृथ्वी धन्य है और सुंदर है, सुशोभित है, रमणीय है, तो निश्चय ही इसका कोई मूल्य नहीं है। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि जो चंपा जूही चमेली, इनकी लताएं जो है निरंतर हंसती हैं, फल देने वाले वृक्ष नए पत्ते गर्मी को दूर करते हैं, ताप को दूर करते हैं, इनको देखकर आकाश में जल देने वाले घने बादल होते हैं, जो उनको वर्षा रूपी जल प्रदान करते हैं। तो निश्चय ही इसका मूल्य क्या है, जिससे यह धरा, यह पृथ्वी धन्य है और सुंदर है, सुशोभित है। अब सर्वे यानी सब विस्मय नाट्यंतः, वहाँ पे जितने भी सारे हैं, जो लुंठ है, ये मतलब लुटेरा है, और जो मणिराम है, वह विस्मयम नाटयंत, तो विस्मय का नाटक करते हुए, अरे रे सत्यम, अरे सत्य है, वस्तुतो एते नीव चलित जीवनम, वस्तुतो या निश्चय ही एते नीव चलित जीवनम, इनसे ही जीवन चलता है। एतेषा विरह हेतु जीवनस्य कल्पनेव न स्यात्, एतेषा विरह यानी इनके विरह से, यानी इनके बिना तो जीवनस्य कल्पनेव न स्यात्, जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एतेषा समक्षम तुच्छ में तद्धनम, एतेषा समक्षम, इनके समक्ष तुच्छ में तद्धनम, जो धन है, जो भौतिक धन है, वह तुच्छ है। इति कथयन् स्यूतम क्षिपति, यह कहकर सूत को फेंक देता है। यह लुटेरा है, वह ऐसा कहकर सूत को फेंक देता है। अब आगे है आनंद। अब आनंद कह रहा है स्वच्छ धरा यानी स्वच्छ पृथ्वी, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जलम एतदेव सर्वोत्तम धनम, यानी स्वच्छ पृथ्वी, स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल, यह ही सर्वोत्तम धनम, सर्वोत्तम धन है। परंच कथम भवेत्,
एतेषां रक्षणम, परंतु इसकी रक्षा कैसे हो या इसकी रक्षा कौन करेगा, कैसे हो, यह चिंता कर रहा है। जीवनस्य रक्षणार्थम एतेषां रक्षणम, तो प्रथम कर्तव्यम जीवनस्य रक्षणार्थम, जीवन की रक्षा के लिए एतेषां रक्षणम, इसकी रक्षा तो प्रथम कर्तव्यम, इसकी रक्षा, जीवन की रक्षा के लिए इसकी रक्षा पहला कर्तव्य है। अन्यथा नहीं तो हस्त संकेतेन, हाथ का संकेत करते हुए, सिरो चालने, सिर को चलाता हुआ, सर्वम बोधयति, सब कुछ बता देता है। लुट्ठा को सत्यम, अब जो लुटेरा है वह कह रहा है सत्यम यानी सही है, श्रेष्ठनुम उद्देश्य यानी सेठ को उद्देश्य करके, अरे मूर्ख एतेषां रक्षणम अपहाई, एतेषां रक्षणम अपहाई श्यूते रत्नानि रक्षसी, एतेषां यानी इन सब की रक्षा, अपहाई यानी छोड़कर, श्यूते रत्नानि रक्षसी, श्यूत की यानी बैग के रत्नों की रक्षा करता है, यानी इनकी रक्षा करने को छोड़कर, यानी जो प्रकृति है इसकी रक्षा नहीं करता है, अपितु तू इस बैग में रखे हुए रत्नों की रक्षा करता है। लुटेरा कह रहा है सेठ को, बलात् अपसारयति, बलपूर्वक उसे हटा देता है। यदि नैसर्गिक धनम नश्यात्, यदि नैसर्गिक यानी प्राकृतिक धनम नश्यात्, धन नहीं है, तर्हि तव धनेन किम भविष्यति, तो तव धनेन तुम्हारा धन, किम भविष्यति तुम्हारे धन से क्या होगा। आनंद मुदश्य, अब आनंद को उद्देश्य करते हुए कहते हैं श्रीमान भवतो नाना अस्माकम सर्वेशा धनम सर्वोत्तमम। अब आनंद को कह रहा है लुंठा कि श्रीमान है, श्रीमान भवतो तुम्हारा, नाना नहीं अस्माकम हमारा, यानी अर्थात तुम्हारा नहीं हमारा, सर्वेशा धनम सर्वोत्तम, हमारा सबका धन ही सर्वोत्तम है। इसका अर्थ क्या है, पहले वो कह रहा है कि केवल आनंद को कहना चाह रहा है कि तुम्हारा धन, फिर कहता है नहीं तुम्हारा नहीं, हम सबका धन ही सर्वोत्तम है। श्यूतम तस्में समर्प्य, और उस श्यूत को, उस बैग को आनंद को समर्पित करते हुए कहता है स्वीकरो, तो इसे स्वीकार करो, अनेन रत्नेन नैसर्गिक धनस्य रक्षणम करो, और इन रत्नों से इस प्राकृतिक धन की, इस नैसर्गिक धन की रक्षा करो। श्रेष्ठिन उद्देश्य, अरे श्रेष्ठिन, अब श्रेष्ठ सेठ को, सेठमणि राम को उद्देश्य करते हुए वह लुटेरा कहता है कि अरे श्रेष्ठिन, अरे सेठ सततम प्रकृति रक्षणस्य उपायम करो, हमेशा प्रकृति की रक्षा का उपाय करो, न कि स्वर्णादि रक्षणस्य, न कि सोने की रक्षा का। सर्वे समवेत स्वरेण गायन्ते, अब सभी एक स्वर में गाते हैं। स्वच्छावान्तु समीराणा प्रतिपदम सन्वत्र मुग्धालता, सानंदम विलसन्तु वृक्षिणी च नीडेषु नित्यं द्विजा, उद्याने मधुपान मत्त मधुपा कुर्वन्तु संकीर्तनम, एतेषामिह रक्षणेन धनिनस्तु स्यन्तु बद्धाधरा। अब क्या करें, स्वच्छवान्तु समीराणा, यानी जो समीर हो, जो वायु हो, वह हमेशा स्वच्छ हो, प्रतिपदम सन्वत्र मुग्धालता, और पग पग पर लताएँ हंसती रहें। उद्याने मधुपान मत मधुपा, उद्यान में मधुपान, मधु को पीकर जो भौरे हैं, कुर्वन्तु संकीर्तनम, वह हमेशा संकीर्तन करते रहें। एतेषामिह रक्षणेन, और इसकी रक्षा के द्वारा, जो है प्रकृति है, यह नैसर्गिक धन है, एतेषामिह रक्षणेन, इसकी रक्षा के द्वारा, धनी नस्तु शंतु बद्धाधरा, वह सम्मानीय धनिक लोग संतुष्ट हों और सुखी रहें। क्या कहा गया है इसमें कि वायु हमेशा स्वच्छ हो और पग पग पर जो लताएं हंसती रहे, वृक्षों के ऊपर रहने वाले या घोंसलों में रहने वाले जो पशु पक्षी है और उनका समूह है, वह हमेशा आनंद की क्रीड़ा करता रहे, और उद्यान में मधु को पीकर, फूलों को रस को पीकर जो भंवरे हैं, वह हमेशा संकीर्तन करते रहे, और इस प्रकृति की रक्षा करने वाले, इस नैसर्गिक धन की रक्षा करने वाले सम्मानीय धनिक लोग हमेशा संतुष्ट रहे। अब पटाक्षेप पर्दा गिरता है, इस नाटक का अंत होता है, नाटक समाप्त हो जाता है, और जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, संस्कृत की जय हो और भारत की जय हो। बहुत लंबा नाटक था ये, तो हमें आशा है कि यह आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रश्नोत्तर भी हम आपको भेज देंगे, आप प्रश्नोत्तर भी इसके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे, और बहुत सुंदर पाठ है, प्रकृति से संबंधित, नैसर्गिक धन से संबंधित। हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इस पाठ से कि यदि यह प्रकृति नहीं है, इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो निसंदेह हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो जीवन है
उस जीवन को बचाए रखने के लिए इस प्रकृति को बचाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, जो हमने कहा है उसको सुनेंगे, तो निश्चय ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रकृति के विषय में आप जागरूक होंगे।